और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा अपडेट लेंगे। पीयूष, देखिए प्लेन क्रैश हादसा जिसमें अब एक एक करके जानकारी भी सामने आ रही है, लेकिन अब खुद मोर्चा संभाला है, प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे हैं, गृह मंत्री अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं, मुख्यमंत्री की ओर से भी स्टेटमेंट आया। जरा पूरा अपडेट दीजिए इसमें। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जो गुजरात के अहमदाबाद में जो घटना घटी है, निश्चित रूप से इस घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। और ऐसे में दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में भी पूरी तरीके से हलचल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल की जानकारी दे रहे हैं और लगातार गुजरात की ओर से गुजरात के अधिकारियों की ओर से पीएमओ को ब्रीफ किया जा रहा है कि अभी तक वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि 252 के आसपास लोग उस विमान में सवार थे और तमाम जो जानकारियां हैं वो दो तरह से निकलकर सामने आ रही है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि कई जो विदेशी यात्री थे वो भी इस विमान में सवार थे और ये विमान जो है वो टिकट के दौरान क्रैश किया है। और इसके बाद अभी तक की अगर हम आपको बताएं कि धुएं के गुबार थोड़े बहुत देखने को वहां पर मिल रहे हैं और अभी भी राहत बचाव कार्य जो है वो लगातार जारी है। इसके अलावा जो नागरिक उन्होंने भी इस हादसे का दुख जताया है और वो भी थोड़ी देर में यानी कि वो भी अहमदाबाद पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नागरिक उड्डयन जो मंत्री हैं उनसे बातचीत की है। इस वक्त अगर हम बात करें तो जहां पर ये हादसा हुआ है वहां पर एनडीआरएफ की अतिरिक्त जो टीमें हैं वो भेजी गई है। इसके साथ ही करीब 2 टीमें एनडीआरएफ की भेजी गई है। 2 टीमों की अगर हम बात करें तो करीब 90 सदस्य एनडीआरएफ के अलावा यहाँ पर पुलिस की हम बात करें, यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, उनकी मौजूदगी वहां पर है। और पूरी तरीके से यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो इलाज है वो बेहतर मुहैया कराया जा सके और जिनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है उनको किस तरीके से बचाया जा सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो उनकी ओर से सीधे तौर पर कहा गया है राज्य सरकार से कि केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी। आप लोग किसी भी तरीके से लोगों की सुरक्षा वहां पर करिए, लोगों की जान वहां पर बचाइए। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो बकायदा तमाम जो लिस्ट है वो ठीक है भी पीयूष, आप बने रहिएगा, मैं वापस निकल लौटूंगी आपके पास भी। राहुल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ के। राहुल, इस पूरे मामले पर, इस हादसे पर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, एक बहुत ही बड़ा हादसा, देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बहुत बड़ा हादसा हुआ है क्योंकि लगभग 30 लोगों के शव जो है वो बरामद हो चुके हैं। मतलब कहीं ना कहीं पुष्टि भी मान सकते हैं। और जिस तरह का हादसा देखा गया है वो निश्चित तौर पर बड़ा हादसा है और लोगों की पुष्टि होने की संभावना भी है। और लगभग जो है वो क्योंकि 242 लोग उसमें सवार थे और 3 लोगों की कैबिन द्वारा विमान मेंबर्स भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि लगभग 230 यात्री थे और लगभग 10 से 13 लोगों की क्रू मेंबर्स होने की जो है वो की। और सबसे बड़ी खबर है कि गुजरात के पूर्व सीएम जो है वो विजय रूपाणी भी उस जो है वो प्लेन में मौजूद थे और जी। उसका सीट नंबर जो कि कंफर्म हो चुका है, 2D उनका सीट नंबर भी है। तो ये अब क्लियर हो चुका है कि वो भी उसमें मौजूद थे। हालांकि अभी सूचना नहीं आई है कि हालात वहां पर एक्चुअल में क्या है, कितने लोगों का, लगभग जो है 30 लोगों की बरामदगी शव की हो चुकी है और भी जो है वो संभावना है। एनडीए जो है वो वहां बचाने के लिए पहुंच चुकी है और क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है, मुख्यमंत्री से बात की है। तो तमाम जो है एक बड़ा हादसा इसके लिए हुआ है और 242 लोगों की जान जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में। लोगों की सूचना जो है वो लगातार अपडेट आएगी, ये लोगों को पता चलता रहेगा। लेकिन जो हादसा है वो बेहद जो है वो बड़ा हादसा हुआ है और यही जानकारी चूंकि मिल रही है कि जिस तरह का रिहायशी एरिया में जो है वो विमान क्रैश हुआ है, आसपास के लोगों में भी डर का माहौल है और आसपास के लोग भी जो है वो क्योंकि अभी भी गुबार जो जिस तरह की आग का हीटिंग है और आग जिस तरह से विमान में लगी है वो भी लगभग अभी उसी जो है वो तेजी पे है। और जो है पूरा एरिया आसपास का माना जाए तो अभी जो है वो काला जो है वो हुआ है और लगातार आसपास के लोगों में भी दहशत का माहौल है। पीयूष, देखिए अब निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री से जानकारी ली, उनसे बातचीत गृह मंत्री ने की है, अब खुद अहमदाबाद के लिए जा रहे हैं। जरा और अपडेट दीजिए, क्या प्रधानमंत्री भी अहमदाबाद का रुख कर सकते हैं? कुछ इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो चूंकि अभी प्राथमिकता ये है कि लोगों को किस तरीके से इलाज मुहैया कराया जा सके और किस तरीके से राहत बचाव कार्य किया जा सके। और जानकारी ये मिल रही है कि संभवतः प्रधानमंत्री भी अहमदाबाद जा सकते हैं, हालांकि समय तय नहीं किया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो चूंकि आप समझिए कि एमटेक पर जो भी प्लेन चलाता है वो कुशल होता है, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय प्लेन चलाता है
जो दूसरे देशों में प्लेन को चलाता है, यानी कि भारत से दूसरे देशों में प्लेन को लेकर जाता है, उसके अतिरिक्त रूप से तमाम जो ट्रेनिंग है वो दी जाती है। उसके साथ ही ये भी जांच का विषय जिसे आमतौर पर देखा गया है, जब इस तरीके की हादसे होती है तो ब्लड वेस्ट का जिक्र किया जाता है। ब्लड वेस्ट ये होता है कि जब जरूरी तौर पर क्या कुछ अंदर हुआ है, अचानक से क्या स्थितियां बनी, क्या पायलटों में बातचीत थी, प्रयास कब हुआ, किस तरीके से हुआ, अंदरूनी तौर पर पायलटों के अंदर इस समय क्या कुछ बातचीत हुई, तो जब अगर वो ब्लैक बॉक्स की बरामदगी होती है और ब्लैक बॉक्स से क्या कुछ निकल कर आता है, तो इस जांच में उस प्रक्रिया जो है कहीं ना कहीं सरल हो जाएगी। क्योंकि इस वक्त सभी देशों की, न सिर्फ भारत की बात करें बल्कि दुनिया के देशों की नजर इसलिए हादसे पर है क्योंकि दुनिया के कई जो नागरिक देश अलग अलग देशों के ये भी इसमें सवार थे। ऐसे में तमाम जो दूतावास है उनको भी ब्रीफ किया गया है, बताया गया है कि उनके नागरिक जो है वो किसी स्थिति में है, चाहे वो घायल हो या उन्हें हमने खोज किया हो, जाने की लिए दुर्घटना का शिकार हो गए हैं। तो लगातार अलग अलग देशों के जो दूतावास है उनके जो अधिकारी हैं वो भी भारत सरकार से संपर्क बनाए हुए हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो सूची आई है, जो लिस्ट आई है बताया जाए, इसमें ये जानकारी दी गई है कि कौन कौन यात्री जो है किसकी सीट पर बैठा था। इसके साथ ही जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनकी टिकट भी जारी कर सामने आई है। सबसे बड़ी बात है कि अभी भी ये कोशिश की जा रही है कि जिन लोगों की स्थिति गंभीर है सबसे पहले उनका इलाज कराया जाए, उनके कहीं ना कहीं उनकी जान बचाई जा सके। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकल्प की अपडेट इस वक्त भी ले रहे हैं और लगातार वो संकल्प बनाए हुए हैं और जो उड़ान नागरिक मंत्री हैं वो भी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं। क्योंकि थोड़ी देर पहले उनकी बातचीत भी फोन के जरिए प्रधानमंत्री से हुई है। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी जब जब हादसे इस तरीके के हुए हैं सवाल कई खड़े हुए हैं। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि जब इस तरीके के हादसे होते हैं तो शुल्क घटा दिया जाता है, मुआवजे का ऐलान कर दिया जाता है, लेकिन इस बीच से छूट जाता है तो दूसरी छूट जाती है। जैसे हमने अपने को खोया है, जिन्होंने अपने को खोया है, जिन परिवार वालों ने अपने को खोया है, वो जो उम्मीद में महंगे टिकट देते हैं ताकि हम सुरक्षित यात्रा कर सकें, लेकिन उन्हें क्या पता होता है कि इस तरीके के हादसे का शिकार हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से जवाबदेही तो बननी चाहिए, चाहे वो अधिकारियों की जवाबदेही हो, चाहे वो सरकार की जवाबदेही हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त पूरा देश जो है वो गंभीर है। क्योंकि लगातार आप देखिए कि ये छोटा मोटा हादसा नहीं है, बहुत बड़ा हादसा है और इस दिन में देश को धक्का है। और बिल्कुल आपने सही बात कही है कि इस वक्त जो लोग हैं वो दुखी हैं, हादसा बहुत बड़ा है, लेकिन पीयूष ये भी बहुत सही बात आप कह रहे हैं कि इसकी गंभीरता को समझना यहाँ से ज़रूरी हो जाता है कि क्या ये कोई बड़ी लापरवाही है या फिर इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है। क्योंकि ऐसे ऐसे हादसों पर जिम्मेदारी लेना निश्चित तौर पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे कई हादसे होते रहे हैं। राहुल देखिए, इतनी बड़ी संख्या में लोग इस विमान में थे, अब आ रहा है सामने धीरे धीरे कि कितने लोगों की जान गई। उम्मीद है कि सब सुरक्षित रहें, लेकिन हादसा इतना दुखद है कि कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब जिम्मेदारी की बात करें या फिर क्या कमी रही है, चूक किसकी रही, ये एक बड़ा प्रश्न सबसे पहले आता है। तो उसको लेकर कोई सांकेतिक जानकारी मिल रही है? तो है चलिए राहुल, इससे पहले मैं आपसे जवाब लूं, रोकना चाहूंगी आपको यहाँ पर। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है इसी मामले से जुड़ी हुई, अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर सबसे पहले न्यूज़ 1 इंडिया पर अपने दर्शकों को दे दें। अहमदाबाद जाएंगे पीएम मोदी, ये बड़ी खबर अभी हमारे संवाददाता से हमने जानकारी कलेक्ट की थी, पीयूष तिवारी ने भी इस जानकारी को दिया। थोड़ी देर में पीएम मोदी अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा अपडेट आपको दे रखे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद का रुख करेंगे, यानी कि अहमदाबाद जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। अब से थोड़ी देर में पीएम मोदी अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे, ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। और गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। पीयूष, एक बार